गांव गरीब और किसानों की समस्या दिखाने विस्तार न्यूज की टीम देवास जिले के कलवार गांव में पहुंची है। ये वही किसान हैं जो भूखे पेट को भरते हैं, लेकिन भूखे पेट को भरने वाले किसान भूख हड़ताल पर 40 दिन से बैठे हुए हैं। कई करेंगे हम तो बिल्कुल मरने पे बैठे हैं। क्या चाहते हैं आप? हम तो ये रोड चेंज कर बचाना साहब, ये रोड चेंज कर दो, ये जंगल में से यही चाह रही हैं बस, और कहीं नहीं चाहिए। हमको लाइन से खड़ा करके गोली मार दो और रेल निकाल लो। कहीं जमीन नहीं बच रही है हमारे पास, हमको रो नहीं रोना, परेशान है। अभी चक्कर आ गए, गिर गया, बेहोश हो गया था, सब करके परेशान हो गए, गांव वाले परेशान हो गए। बच्चे हमारे छोटे छोटे हैं, बच्चे के बच्चे भी हैं और हम सब लोग परेशान हैं। और हमारे धरना स्थल पे हमारा भतीजा बैठा है, हमारा भाई लोग बैठे हैं, सब बैठे हैं। हम उनके साथ में मर जाएंगे पर जमीन नहीं देंगे, हमारी जमीन नहीं देंगे हम तो। वो हमारे सब बैठे हैं भूखे प्यासे, हम कैसे खाते, घर से सब परेशान है। हम जमीन नहीं देंगे किसी हालत में भी। किसान बहुत शांति के साथ अपना धरना दे रहे हैं, बहुत सौम्यता के साथ किसान अपना धरना दे रहे हैं, हिंसा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अहिंसा के साथ, अहिंसा के मार्ग पर चलकर वो अपनी आवाज को उठा रहे हैं, जो लोकतंत्र में उनका अधिकार है। रेलवे ने भूमि अधिग्रहण करने के लिए खेतों में अपने पिलर लगा दिए हैं। एकड़ का ये बड़ा सा खेत है, ये रेलवे ने पूरा अधिग्रहण के लिए चिन्हित किया है इसको। अगर ये जमीन ले ली तो भुखमरी फैलना है, और सरकार कहती है कि हम इन्हें दुगनी आय करेंगे। दुगनी आय के हमको तो रोड पे लाके खड़ा कर दिया सरकार। किसान जो है अपने खेत में फसल लगाकर कमाई भी करते हैं, साथ ही घर का भरण पोषण भी करते हैं। अगर इस जमीन को ले लिया जाएगा तो किसान जो है बहुत ही असहाय हो जाएंगे। गांव गरीब और किसानों की समस्या दिखाने विस्तार न्यूज़ की टीम देवास जिले के कलवार गांव पहुंची है। और मेरे पीछे ये जो हाईवे देख रहे हैं, ये नेशनल हाईवे 43 है, जो इंदौर की ओर जाती है। और इसी हाईवे के किनारे किसान भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तस्वीर आपको दिखा देता हूँ, ये एक टेंट देख लीजिए आप, और टेंट के अंदर आपको ये 8 गाँव के किसान नज़र आ रहे हैं जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। दरअसल इसी हाईवे से 200 मीटर की दूरी पर रेलवे लाइन गुजरनी है, और इसी रेलवे लाइन के विरोध में ये किसान पिछले 40 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। भूखे पेट को भरने वाले किसान आखिर खुद क्यों भूखे बैठे हुए हैं, इसको जानने और समझने हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इनसे बातचीत भी करेंगे। देखिए, ये तस्वीर बहुत ही डरावनी है। अगर देश का किसान, प्रदेश का किसान जो सबका पेट भरता है, भूखे प्यासे पेट को अनाज देता है, अगर वो खुद भूख हड़ताल पर बैठ जाए तो बिल्कुल ये गंभीर विषय है। मेरे साथ ये तमाम आपको किसान दिखाई दे रहे हैं जो यहाँ पर विरोध में बैठे हुए हैं। दरअसल इनका कहना ये है कि जो यहाँ से रेलवे लाइन गुजर रही है, उसके बदले में सरकार इनसे ज़मीन ले रही है, लेकिन ज़मीन का मुआवजा इन्हें ठीक नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से ये यहाँ भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर हैं। इनसे बातचीत करते हैं, क्यों आप लोग भूख हड़ताल पर बैठे? जमीन जा रही है हमारी, तो बराबर मतलब वो नहीं मिल रहा है। हमको ज़मीन चाहिए, हमारी ज़मीन के बदले में हमको पैसे दिला नहीं चाहिए, हमको हमारी ज़मीन चाहिए। कहीं भी दिला दो आप ज़मीन हमको, बस हमारा बच्चा पल जाएगा। 4 एकड़ ज़मीन गई हमारी, कहीं की 6 एकड़ गई, कहीं की 10 एकड़ गई, सब ज़मीन गई। मतलब क्या, कैसा पेट भरेंगे, कैसा पलेंगे? रेल लाइन बन रहा है, इससे आप लोग को सुविधा नहीं मिली? कुछ नहीं मिली साहब। क्या है सुविधा? हमारी ज़मीन चली गई, क्या है सुविधा? हमारा बच्चा बैठा है भूखा था, 3 भाई हैं, हम पेट कैसे भरेंगे? हमारी ज़मीन चली जाएगी मुआवजा ठीक नहीं मिल रहा? मुआवजा कहीं मिल रहा है? 5 एकड़ ज़मीन गई, 32-50 का मकान और 35 हाथ उल्टा कुआ। जी का कितना कुआ को सूखा की ज़मीन लिखी और पक्का मकान को चद्दर सेट लिखा। कोई एक 10 का पैसा दे दिया
तो 1,32,000 में मकान बनेगा ही 32-50 का। आप सोचो जरा, सरकार ने हमारे से कम कीमत में ज़मीन लेके और अरबों खरबों रुपया खा गया उनने लेके रेल वाला से। ये चाल है। ने तो विधायक आयो, ने कृषि मंत्री आयो, कोई नहीं आया ना, कहीं का ने ना आके दर्शन नहीं करिया, किसी ने भी नहीं की। क्या जनता पार्टी वाला। कितनी ज़मीन है आपकी? मेरी 6 एकड़ ज़मीन है। कितनी जा रही है? 5 जा रही है, एक बच्ची जिनमें से भी 5 एकड़ की 5 एकड़ के लिए कितनी राशि आपको मुआवजा दे रहे हैं? 51,32,000। मकान कुआं सब, कुआं तो लिखे ही नहीं, सूखा की ज़मीन लिखी और कुआं मेरे कर है। और 32-50 का मकान है, जिसमें कहीं के 1,32,000 में मकान 32-50 का बनेगा ही। आप ही सोचो, जिसमें चद्दर सेट लिखा उनने। 1,32,000 दे रहे हैं मकान का। हाँ, और नोटिस दे दिया है। और किसानों को है अभी हमने रैली निकाली, जिसमें गिरफ्तारी वारंट निकाल दिया एसडीओ साहब ने। इनने सबका गिरफ्तारी वारंट है, अभी रैली निकाली हमने जी में। और उनमें दंड भी लिखे ले 25,000 का 2,000। जमानत करवाओ तो अरेस्ट करेंगे, अरेस्ट कर ले चलो, या हमको लाइन से खड़ा करके गोली मार दो और रेल निकाल लो। रोड पे खड़ा कर दिया हमको, कहीं है ये हमारे कने है कहीं। हमारा बच्चा का 2 बच्चा है, दूसरा बच्चा, हम का ये भीख मांगेंगे कहीं। जमीन गई, 2 टुकड़ा हो गया, और वो जरा जमीन में कहीं पैदावार है। दरअसल देखिए, इंदौर बुधनी रेल लाइन परियोजना यहाँ पर लग रही है और इस परियोजना के तहत जो है किसानों का ज़मीन अधिग्रहण किया जा रहा है। लेकिन किसानों का कहना है कि ज़मीन अधिग्रहण जिस तरीके से हो रहा है वो जबरन किया जा रहा है। किसानों को ज़मीन के बदले में ज़मीन चाहिए और मुआवजा जो दिया जा रहा है वो किसानों के लिए काफ़ी नहीं है। 20,000 था, 2 हेक्टेयर ज़मीन है, और बचेगी नहीं तो हम तो बिल्कुल सलपास ले लेंगे। 20,000 कहीं करेंगे। कितनी ज़मीन है आपकी? 2 हेक्टेयर है। 2 हेक्टेयर? 20,000 सब हो जा रही है पूरी ज़मीन? हाँ हाँ, थोड़ी बच रही है, साइड का ही बचे हुए। और कितना पैसा दे रहे हैं? पैसा नहीं रहा साहब, का ही मालूम कितना दे। पैसा नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। हेलो साहब इधर से, और हम कहीं ये हैं, हम तो आत्महत्या करवा उनकी। देखो यार, ये भूख हड़ताल की कोई वही नहीं हमारी तो। ये बिल्कुल हम तो रोड पे आ गए साहब। घर में कितने बच्चे? ये हैं हम 20 सदस्य और 2 हेक्टेयर ज़मीन सर। 20 सदस्य? हाँ, 2 बच्चे हैं घर पे। आपकी आंखों में आंसू? अरे भैया, कई करेंगे हम तो बिल्कुल मरने बैठे हैं। हाँ, क्या चाहते हैं आप? हम तो ये रोड चेंज कर बचावा साहब, ये रोड चेंज कर दो, ये जंगल में से हटो ये रेल को, यही चाह रही हूँ बस, और कहीं नहीं चाहूँ। आपकी समस्या दिखाने आया हूँ मैं। हाँ साहब, देख लो, ये हमको कहीं नहीं चाहिए साहब। 1 रुपये ये है, ये 1 रुपये भी नहीं चाहिए आपको? चाहिए हमको, पर ये रेट चेंज कर लो कहीं, बस यह चाहिए। रूट चेंज कर? हाँ हाँ, रोड चेंज कर दो। दर दर भटकने को मजबूर हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। इनकी आंखों में आंसू है और एक उम्मीद है कि सरकार इनकी बात को सुने, क्योंकि यही वो लोग हैं जिन्होंने सरकार का चुनाव किया है। आप देखिए, महिलाएं भी इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर बैठी हुई हैं। ये महिलाएं घर का काम छोड़कर, बच्चों का देखभाल छोड़कर यहाँ पे नम आंखों के साथ बैठी हुई हैं, इस उम्मीद से कि सरकार इनकी बात को सुनेगी और भूमि अधिग्रहण पर रोक लगाएगी। क्योंकि इनका कहना है कि जो रेलवे लाइन का तय रूट है उसको बदल दिया जाए। कृषि भूमि से होकर रेलवे लाइन को क्रॉस किया जा रहा है, लेकिन इनका कहना है कि कृषि भूमि छोड़कर जो सरकारी ज़मीन है, जो जंगल की ज़मीन है, वहाँ से रेलवे लाइन की पटरी बिछाई जाए। आप लोग यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे? बहुत भूख हड़ताल पे बैठे हैं। हमारे बच्चे लोगों ने आज 40 रोज से बैठे हैं, मुजरुक बाबा भी बैठे हैं। आज बीजेपी का नेता एक भी नहीं आया, यहाँ कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। आज मामा मामा होते पुकारते हुए और वोट लेने के कार्य तो मामा बन गया सबका, और आज हमारे बच्चे भूखे बैठे हैं, कोई खबर नहीं ली। आज बीजेपी का एक भी नेता नहीं आया यहाँ। आज नेताहन में हंसी, हमसे कौन सी भूल है? जब हमने वोट दिया है, जब तो वे घरे घर वोट लेने के आ जाते हैं, सबके पाँव में ढोक देते हैं, खेत में भी पहुंच जाते हैं, और आज उनको यहाँ आने में क्या शर्म आ रही? क्या आज उनकी आंख पे पट्टी बन गई? 40 रोज से भूखे बच्चे बैठे हैं हमारे यहाँ,
हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। हमारी ज़मीन जा रही है कि हमारा घर बार भी जा रहा है। वो खेत जिसमें 51 लाख रुपए दिया, रोड पे खड़ा कर दिया हमको, आखिरदार नोटिस भेजते हैं हमारे घर, नोटिस भेजते हैं गिरफ्तार करेंगे 7 तारीख को, तुमको ये घर खाली करना पड़ेगा और तुमको हमको क्या रोड पे खड़ा करेगा, तुमको आएगी पुलिस ले जाएगी, गिरफ्तार करेगी, लेडीज़ पुलिस आएगी। हम ऐसा नहीं होने देंगे, हमारी ज़मीन का कब्जा नहीं देंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, जब तक हम ज़मीन छोड़ेंगे नहीं, कोई घर छोड़ेंगे। यही निवेदन है। और आज हमारा मामा होता तो वह हमारी मदद करता, शिव मामा। आज शिव मामा नहीं, हमारे लेके भाई उनके लेके कंस बन गया, वो मामा नहीं है। आज मामा होता तो हमारी मदद करता। कोई भी नेता हो तो ऐसे बैठ गए सब नेता हों जिसके वो चूहा दर में घुस के बैठता है, ऐसा वो सब नेता बीजेपी का नेता बैठ गए हैं, चूहे बनकर बैठे हमारे लेके। आज वे कभी और उनको वोट लेना हो तो हमारी मदद करें, नहीं तो हम किसी को किसान भाई हो, हम कोई भी मामा को आगे नहीं बढ़ाएंगे, सब वोट नहीं देंगे कोई भी। जो लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं और कुछ लोगों की तबीयत भी खराब हो गई थी, ऐसे लोग हमारे साथ हैं। ये बताइए कि आगे आ जाइए, ये बताइए आप लोग कितने दिन से भूख हड़ताल पर 40 दिन हो गए बैठे हैं? 40 दिन हमारी ज़मीन बचाने के लिए बैठे हैं। क्या करें हम, कहीं ज़मीन नहीं बच रही है हमारे पास, हमको रो नहीं रोना, परेशान है। अभी चक्कर आ गए, गिर गया, बेहोश हो गया था, सब करके परेशान हो गए, गांव वाले परेशान हो गए। आप ही की समस्या दिखाने जो है हम लोग पहुँचे हैं। ये बताइए, आप आगे संभाल लीजिए, क्या क्या खेती करते हैं आप? किसानी याद है हमको और कुछ नहीं याद। किसानी करते हैं, खेती। क्या क्या खेती करते हैं? गेहूँ, चने, सोयाबीन, बस यही करते हैं। और कितनी ज़मीन है आपकी? 4 एकड़ ज़मीन है, 4.25 एकड़, इसमें 3 एकड़ से ज़्यादा चली गई हमारी, 1 एकड़ बची हुई है। अब उसमें क्या कर सकते हैं हम, बताइए। 3 छोरे हैं, 3 छोरे के घर वाले बच्चे हैं उनके सब, कोई के 2 बच्चे हैं, कोई के 2 बच्चा, कोई का 1 बच्चा, 5-6 बच्चे हैं उनके, 3 बच्चे के, और 2 में अभी भी हमें हमारी दादी है। हमारी अम्मा भी परेशान है, हमारी अम्मा के हाथ पैर टूटे हुए पड़े हैं 1.5 साल से। 3 बच्चे हैं और 3 एकड़ ज़मीन चली गई है, 1 एकड़ बचेगा। 1 एकड़ और पैसे कितने देने बोल रहे हैं 3 एकड़ के? 4 लाख रुपए एकड़ के, डबल कर लो आप। सिर्फ 8 लाख? 8 लाख के हमको 20 लाख रुपए मिले हैं, और बाकी की हमारी अभी नाप तोल नहीं हुआ, कह रहे हैं कि हम तुम्हारी नाप के नहीं देंगे, ये बोल रहे हैं सरकार। पैसे लेने के लिए तैयार नहीं है आप? हम पैसे के लिए तैयार नहीं है, हमारे खातों में ज़बरदस्ती डाल दिए, हम वापस देने के लिए तैयार हैं। हमको ज़मीन चाहिए, हमको पैसा नहीं चाहिए, यही हमारी मांग है। और हमारा रूट डाइवर्ट हो जाए तो हम बहुत सुकून से हमारी ज़िंदगी गुजर बसर करेंगे उसमें, हमारी ज़मीन में। हमको दूसरा काम आता ही नहीं है। और बच्चे लोग क्या करते हैं? बच्चे लोग भी धाड़ की कर रहे हैं, कोई ड्राइवर है, ट्रैक्टर चला रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, मजदूरी कर रहे हैं। कब तक आप लोग भूखे बैठे रहेंगे? अब जब तक हमारी सरकार नहीं सुनेगी, जब तक मांग पूरी नहीं करेगी, जब तक हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, चाहे भले हम मर जाएं यहीं, पर हमारी मांग को पूरा करवा के रहेंगे, या फिर हम दम निकल जाए हमारा, कोई मतलब नहीं है। हमको ज़मीन ही चली जाएगी तो बाद में भी तो मरना पड़ेगा हमको, हैं? तो जीने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। खेती छोड़कर ये कुछ नहीं करना जानते हैं, कह रहे हैं कि देखिए हम सिर्फ खेती करना जानते हैं, और खेती करने के लिए खेत की ज़रूरत है, और अगर खेती ही छीन जाएगी तो खेती कहाँ करेंगे। ये वो अन्नदाता हैं जिनके कारण देश का पेट भरता है, हमारा और आपका पेट भरता है, लेकिन दूसरों के पेट भरने वाले किसान आज खुद भूखे प्यासे बैठे हुए हैं और गुहार लगा रहे हैं सरकार से कि सरकार इनकी मदद करे, इनकी जो मांगे हैं सरकार वो पूरी करे। 19 सितंबर 2025 से हम बैठे हैं, आज 40वां दिन है। हमारी जो मांगे हैं ये भूमि अधिग्रहण के विरोध में, पूर्णतः इंदौर बुधनी रेल लाइन जो नई बीजी परियोजना है उसमें हमारी उपजाऊ कृषि भूमि को लिया जा रहा है, उसी के विरोध में लगातार 2 वर्षों से हमारा संघर्ष चल रहा है। आवेदन, निवेदन और मेल मुलाकात के बाद माननीय रेल मंत्री जी से 2-3 बार मुलाकात हो गई, और अभी तक उनकी वादाखिलाफी या उदासीनता की वजह से हम अनशन पे बैठे हैं। रेल परियोजना 110 गाँवों से होकर गुजरती है। इसमें हमारे जो 8 गांव हैं मध्य प्रदेश के देवास ज़िले के कन्नौद अनुभाग के ग्राम कलवार से कालापाठा, इसमें 16 किलोमीटर का जो दायरा है, ये कालापाठा से धनतलाव घाट इस क्षेत्र को बोला जाता है। पहले जो सर्वे था यहाँ 2019-21 का,
वो पूर्णतः पड़ती बंजर और शासकीय और जिसको बोलते हैं चरनोई ज़मीन से था। इसको बदल कर 2022 में हमारी कृषि उपजाऊ भूमि से लिया गया है और हम इसके परिवर्तन और बदलाव की चाहत रखते हैं। मतलब रूट परिवर्तन हमारा उसमें एकमात्र जो मांग है और उद्देश्य। 22 अप्रैल 2024-25 को ये पत्र आया कि इसी जो प्रस्तावित रूट है कृषि उपजाऊ भूमि से, वहीं से रूट को निकाला जाएगा और लगातार उसी का जो विरोध चल रहा है। हमने कभी सहमति नहीं दी राशि डालने की, और जैसे मेरे पास पत्र है, हमने देखा है 4 अक्टूबर को ज़बरदस्ती हमारे खातों में अनशन हमारा 19 सितंबर 2025 से चल रहा है और अनशन के 15वें दिन ज़बरदस्ती किसानों के खाते में राशि जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन के माध्यम से डाली गई, जिसको लेकर हमने विरोध और आपत्ति दर्ज की और एक महारैली निकाली और उसके बाद ज्ञापन दिया SDO महोदय को कि उसको तुरंत रोका जाए। सभी किसानों ने खातों की राशियों पर होल्ड लगा दिया है और लगातार विरोध जारी है। मैप के जरिए आपको समझाएंगे। ये बताइए कि ये मैप हमारे सामने है और मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ 2 रूट मुझे नज़र आ रहा है। एक ये रेड लाइन नज़र आ रहा है और ये एक पिंक लाइन। ये क्या बताइए? एक्चुअली ये टनल है 66, ये चेनेज नंबर है। ये कालापाठा घाट या धनतलाव घाट ये जो क्षेत्र का नाम है, यहाँ तक टनल आ रहा है। टनल के बाद जो रेड लाइन है वो हमारी कृषि उपजाऊ, ये जो 8 गाँव की ज़मीनें ली गई है। ये पूर्व प्रस्तावित जो रूट है 2022 का। एक 2019 का जो रूट है, ये जो पिंक से माध्यम से आप देख सकते हैं, ये पूर्व में जो धरना प्रदर्शन हुआ उसके बाद माननीय रेल मंत्री से हम 31 जुलाई 1 अगस्त 2024 को जब मिले थे, उन्होंने निर्देशित किया था कि पड़ती बंजर और शासकीय ज़मीन से इसको ले जाया जाए। ये गाँव के नाम आप दे सकते हैं, पंचायतों की अनुमति आप इसमें देख सकते हैं। ये फाइनल उन्होंने किया था कि इन किसानों को न्याय मिलना चाहिए, उनकी जो उपजाऊ ज़मीन है उनको छोड़ा जाए। और ये जो पिंक लाइन है, ये 2024 में पुनः जो 2019 में एक सर्वे हुआ था उसी को रीएक्टिव किया है या वाइबल किया था माननीय रेल मंत्री जी ने। ये पिंक लाइन वो है जिसमें माननीय रेल मंत्री जी ने आदेश दिए थे। रेड लाइन वो है जिस पे प्रशासन जोर जबरदस्ती कर रहा है। अभी जोर जबरन जो है ये रेड लाइन पे ही किया जा रहा है। हाँ, रोड रेड लाइन पे किया जा रहा है। ज़बरदस्ती किसानों के खाते में राशि डाली जा रही है, उनको बोनी ना करने के निर्देश दिए जा रहे हैं और कब्जे का बार बार मानसिक दबाव बनाया जा रहा है। किसानों की सिर्फ 2 मांग है, सिर्फ 2 मांग है। किसान को केवल ज़मीन चाहिए, ज़मीन के बदले। और ज़मीन कैसे चाहिए मैं आपको समझाता हूँ। दरअसल ये देखिए, ये रेड लाइन है, ये प्रपोज्ड रेल लाइन है। ये रेल लाइन गुजरनी है और ये 16 किलोमीटर की रेल लाइन है, यहाँ से लेकर यहाँ। इसके बीच में देखिए 8 गांव के लगभग 300 से ज़्यादा किसान प्रभावित हो रहे हैं। इनका कहना है कि आप इसे बदल दीजिए, आप रूट को बदलकर जंगल वन भूमि और जो शासकीय भूमि है, ये जो पिंक लाइन है ये शासकीय भूमि इधर है, ये वन भूमि है, ये सरकार की ज़मीन है। आप इस रेल रूट को ये रेड लाइन से न गुजार कर बल्कि ये पिंक लाइन से ले जाइए, ताकि किसानों के मकान बच जाए जो जद में आ रहे हैं, ताकि किसानों की जो ज़मीन आ रही है, जो उपजाऊ ज़मीन आ रही है वो जद में ना आए। बस यही मांग है किसानों की। या फिर अगर आप ज़मीन अधिग्रहण करते हैं तो ज़मीन के बदले इसी इलाके में हमें उपजाऊ ज़मीन दिया जाए। बस यही 2 मांग है और इसी 2 मांग को लेकर 40 दिन से किसान भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। धरना दे रहे किसानों पर स्थानीय प्रशासन दबाव भी बना रहा है। इसका सबूत ये है कि देखिए, किसानों के घर के बाहर जो है नोटिस चस्पा किया गया है और इसमें धरना देने के बाद ये कहा गया है कि आप समाज में शांति भंग कर रहे हैं, इस वजह से आप पर जुर्माना लगाया जाता है और 25,000 रुपये देखिए जुर्माना भी लगाया गया है प्रशासन की तरफ से। ये बताइए, नोटिस क्यों चस्पा है आपके घर के बाहर? सर, हम SDM साहब को ये विज्ञापन देने गए थे कि हमारे साथ ये हो रहा है और उसके बदले ये हमको सज़ा दी जा रही है। 25,000? 25,000 सिर्फ शांति के मिसाल लेके गए थे हम, और हमारे साथ ये व्यवहार करा सरकार ने, प्रशासन ने। देखिए, एक बात मैं एकदम स्पष्ट कर देता हूँ यहाँ से खड़े होकर कि किसान बहुत शांति के साथ अपना धरना दे रहे हैं, बहुत सौम्यता के साथ किसान अपना धरना दे रहे हैं, हिंसा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अहिंसा के साथ, अहिंसा के मार्ग पर चलकर वो अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं, जो लोकतंत्र में उनका अधिकार है। ये कोई रोक नहीं सकता है, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई भी हो। यहाँ पर जितने भी किसान बैठे हुए हैं बेहद शांति के साथ अपनी बातों को रख रहे हैं, अपनी मांगों को उठा रहे हैं और ये इनका अधिकार है, लोकतंत्र में ये अधिकार मिला हुआ है।
रेलवे ने भूमि अधिग्रहण करने के लिए खेतों में अपने पिलर लगा दिए हैं। आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, देखिए मैं एक खेत में ही इस वक्त खड़ा हूं और इस खेत से रेलवे लाइन गुजरने वाली है जिसका विरोध किसान कर रहे हैं और इसी को लेकर किसान भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अब ये आप पिलर देखिए, ये रेलवे की तरफ से लगा दिया गया है कि भाई देखिए यहाँ से रेलवे लाइन गुजरेगी, आपको ज़मीन देना पड़ेगा। ये उनका देखिए डिस्टेंस लिखा हुआ है, रेलवे की तरफ से ही ये सब जो है मार्किंग की गई है। यहाँ देखिए और यहाँ देखिए, इधर आएंगे तो IR लिखा हुआ है, यानी कि इंडियन रेलवे। IR आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इंडियन रेलवे। यहाँ पर मतलब स्पॉट को चिन्हित किया गया है कि इसी जगह से रेलवे लाइन गुजरेगी, यहीं पर पटरियाँ बिछेंगी। अब किसान जो हैं उनका ये ज़मीन है, किसान का कहना है कि भाई यहाँ से आप रेलवे लाइन को मत ले जाइए, बल्कि इसके जगह दूसरे रूट से, मतलब जहाँ जंगल है, जहाँ वन भूमि है, सरकारी भूमि है, वहाँ से ले जाइए। इन्हीं की ज़मीन है ये पूरा। कितना ज़मीन है आपका यहाँ? यहाँ ये 6 एकड़ जमीन गई हुई है। हाँ, चली गई आपकी? रेल वाला ने मांग रहे हैं? हाँ, आप देना नहीं चाह रहे? बिल्कुल देना नहीं चाह रहे हैं। पास में पड़ती जंगल वन भूमि है, चरनोई है, और वहाँ से पहले का सर्वे है, गूगल पे सर्वे है, देवली स्टैंड है और आप कलवार स्टैंड बता रहे हैं यहाँ नया। अच्छा ये बताइए इसमें क्या लगा हुआ है अभी? क्या गेहूँ लगे? तो गेहूं से आपकी आमदनी कितनी हो जाती है? हमारा भरण पोषण हो जाता है, परिवार चल सकता है बस। और अगर ये जमीन ले ली तो भुखमरी फैलना है। और सरकार कहती है कि हम इन्हें दुगनी आय करेंगे, दुगनी आय के हमको तो रोड पे ला के खड़ा कर दिया सरकार ने। दादी बहुत परेशान है। हाँ बहुत परेशान है। हमारी 1 हेक्टर ज़मीन ही मेरे पास में पूरी चली गई है। मेरे घर में 8 सदस्य है और बच्चे मेरे छोटे छोटे हैं, बच्चे के बच्चे भी है और हम सब लोग परेशान हैं। और हमारे धरना स्थल पे हमारा भतीजा बैठा है, हमारा भाई लोग बैठे हैं, सब बैठे हैं। हम उनके साथ में मर जाएंगे पर ज़मीन नहीं देंगे, हमारी ज़मीन नहीं देंगे हम तो। हमारे भैया उनको कुछ भी करेंगे। सरकार को है अंधी हो गई है। सूरज मामा के पास 4 चक्कर चले गए हम लोग, पर सूरज मामा ने अभी घर जा रहे नहीं करे। हाँ जा रहे हैं, हमारे घर पर जा रहे हैं। हमारे सूरज मामा ने कुछ करा भी नहीं है और हम सरकार को ज़मीन देंगे ही नहीं। हमको पैसे से मतलब नहीं है, हमको तो हमारी ज़मीन चाहिए, बस यही चाहिए, हमको तो कुछ नहीं चाहिए। आंखों में आंसू आ गए, बहुत दुख। आंसू आएंगे नहीं तो क्या करेंगे? हमारे 40 दिन से बच्चे हमारे भूखे बैठे हुए हैं, हम मर जाएंगे। उनको देख देख के कल्पना छूटती है हमको, हम लोगों को। हमारे बच्चे मर जाएंगे, हम भी मर जाएंगे उनके साथ में। हम ज़मीन नहीं देंगे सरकार को। जहाँ हम लोग खड़े हैं ये खेत भी रेलवे लेने के लिए कर रहा है और रेलवे ले रही है। ये जमीन यहाँ से ही सर्वे निकला है और हमारी जमीन नहीं चाहिए, देंगे ही नहीं। हम उधर से निकाल ले, उस पार से सर्वे हुए ले, उस पार से निकाल ले जंगल में, इस पर हमारी जमीन नहीं देंगे हम सरकार को। यही हमारा निवेदन है हाथ जोड़ के सरकार को कि हमारी जमीन नहीं देंगे हम। किसानों के खेतों से होकर, घरों से होकर, गांवों से होकर जो है रेलवे लाइन का प्रस्ताव लाया, जिसका अब किसान विरोध कर रहे हैं और भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। किसानों का कहना है कि गांवों से ना रेल लाइन ले जाकर, बल्कि जहां परती भूमि है, जो जंगल की ज़मीन है, जो खाली ज़मीन है, बंजर भूमि है, वहां से रेल लाइन का नेटवर्क बिछाया जाए। इसी को लेकर किसान भूख हड़ताल कर रहे हैं और सरकार से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कैमरा पर्सन जमशेद के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज़।